हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके चर्चा अभी होगी बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में। बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि अब कटअप पर विश्लेषण चल रहा है। हालांकि जो 17वीं बीपीएससी में हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक सेंटर पे जहाँ पे हंगामा हुआ बापू सभागार में, वहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि परीक्षा दे ही नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जब एक कमरे में छात्रों की संख्या जितनी थी उतना क्वेश्चन नहीं बटा, लगभग 100 क्वेश्चन कम पड़ गए। तो उन छात्रों को सबसे पहले कहा गया कि आप लोग को क्वेश्चन 10 मिनट बाद मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन नहीं मिलता है और उन छात्रों से भी प्रश्न ले लिया जाता है जो छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिसके कारण लगभग जो है अगल बगल भी माहौल जो है कि ख़राब होता है, और लगभग जो है 2500 बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों की मांग है कि पुनः परीक्षा ली जाए। हालांकि उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए और जिस तरह प्रश्न बाहर हुआ और प्रश्न को जिस तरह से मीडिया के सामने दिखाया गया, क्योंकि प्रश्न तो निकला ही और बाहर जो है दिखाया जा रहा था जब परीक्षा चल रहा था, ऐसा किसी भी आयोग में नहीं हुआ है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बिल्कुल जांच का विषय है कि पेपर में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, कहाँ पे चूक हुआ, क्या इसके लिए कौन कौन से अधिकारी दोषी हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। उन छात्रों के भविष्य से भी ये मामला जुड़ा हुआ है, जो छात्र वहाँ पे प्रभावित हुए हैं उनकी पुनः परीक्षा हो, और यह भी जांच किया जाए कि आखिर क्या इसमें कोई सरगना तो इन्वॉल्व नहीं है जो प्रश्न पत्र को पहले ही लीक कर दिया हो और इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। और ये भी हो सकता है, इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि TRE 2 के सभी प्रश्न को आउट जो है कि कर लिया गया था, और वो भी PDF के साथ। तो किसी भी बात से इनकार करना मुश्किल है। क्यों इतना बड़ा हंगामा हुआ, कैसे इतना बड़ा चूक हो गया बीपीएससी से, यह गंभीर जांच का विषय है और बीपीएससी के साख पर भी प्रश्न चिन्ह उभर गया है। हालांकि बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन सर से मेरी एक आग्रह होगी कि इन बच्चों को, आप अगर बोल रहे हैं कि परीक्षा निष्पक्ष हुआ है, तो इन बच्चों को पुनः एग्ज़ाम आप करवाएं, तभी उन लोगों के साथ न्याय संभव है। हालांकि यह भी जांच होना जरूरी है कि क्या प्रश्न पत्र जो है कि लीक हुए हैं, कोई बड़ा गिरोह इसमें इन्वॉल्व था। ये सभी जांच का विषय है, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और लगातार इस मुद्दे पर जो है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें, घटनाक्रम जो हुई है उससे राज्य को सबसे बड़ा फजीहत झेलना पड़ रहा है। बिहार के युवा जो तैयारी करते हैं बंद कमरे में, और जो सपने देखते हैं कि बड़े जॉब हमें मिलेगी, हम तैयारी कर रहे हैं, सुशासन की सरकार है, वो सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। हालांकि अभी हम जो चर्चा करने के लिए आप लोग के सामने आए हैं, प्रश्न की जो प्रवृत्ति थी उसके बाद तरह तरह के चर्चे अभी जो है जोरों पे हैं। बहुत सारे लोग कटअप का विश्लेषण कर रहे हैं। न्यूज़पेपर जो आप लोग देखे होंगे आज की सुबह, उसमें हेडलाइन है कि प्रश्न बहुत आसान और कटअप 100 के पार जाने के आसार। इस तरह की चीज़ें से लड़के और ज़्यादा जो है चिंतित हो जाते हैं कि कटअप कोई ऐसे लोग जारी कर रहे हैं जिनको प्रश्न का आकलन करने भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर प्रश्न की प्रवृत्ति को अगर देखें तो प्रश्न जो है कि आपको काफ़ी जटिल प्रवृत्ति के बहुत सारे तो थे ही, प्लस तथ्यात्मक प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा थे। और तथ्यात्मक प्रवृत्ति के प्रश्न की संख्या अगर बढ़ती है तो ऐसे में प्रश्न के गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहली नंबर बात तो ये हुई। दूसरी नंबर बात, जो प्रश्न थे वो फैक्ट, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट था उसमें। तो ऐसे में बच्चे जो हैं
उसमें गलतियां, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि विकल्प जो है काफ़ी करीब वाला था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार अस्तित्व में कब आया, ऐसा प्रश्न किया गया है। मार्च 12 भी ऑप्शन है, अप्रैल 12 भी ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह दिल्ली राजधानी कब बनी, 11-12 दोनों ऑप्शन दिया गया। तो ऐसे में कन्फ्यूजन छात्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ। जो विकल्प थे वो काफ़ी नज़दीकी थे, और इसके कारण जो परफॉर्मेंस है छात्रों का एग्ज़ाम हॉल में, उसमें जो है देखा गया है कि बच्चे क्वेश्चन को सोल्व जो किए हैं, अटेम्प्ट जो है लगभग औसत जो है जो छात्र लिए हैं वो 110 से लेकर 120 के रेंज में, कुछ कुछ बच्चे 125-30 तक भी गए हैं। लेकिन प्रश्न कितना वो सही कर पाए, कटअप तो इससे निर्धारित होगा। और सीटों की संख्या, क्योंकि सीटों की संख्या का भी अपना एक महत्व है। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 3.25 लाख के आसपास छात्र बैठे हैं। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 3,23,000 के आसपास आयोग के द्वारा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र परीक्षा दिए हैं उसमें सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं उन्हीं में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऐसे छात्रों की संख्या जो है कि आपको 50,000 के आसपास होती है। तो उन छात्रों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कटअप को लेकर जो हमारा अनुमान है कि प्रश्न का कठिनाई का स्तर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसमें जो प्रश्न हैं वो आपको अगर देखें तो 68वें बीपीएससी के करीब अगर फैक्चुअल क्वेश्चन को देखा जाए तो लगभग उसी के आसपास रहा है। और इस बार का सबसे बड़ा चीज़ ये था कि छात्रों की उपस्थिति उस अनुसार नहीं है जैसा कि 67वीं बीपीएससी में देखा गया, और इसके कारण जो है कि कटअप भी प्रभावित होते हैं, संख्या बल का भी प्रभाव कटअप पे पड़ता है। कहीं न कहीं इस बार के प्रश्न को देखकर ये लग रहा है, जो रुझान है छात्रों के बीच से, क्योंकि मैं सबसे पहले फीडबैक लिया हूँ विभिन्न लोगों से, जो पहले आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सफल हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार जो है कि आपको पीटी परीक्षा उनका जो है क्लियर होते रहा है। उनका कहना है कि प्रश्न बिल्कुल भी आसान नहीं था। कटअप किसी भी हालात में 85 से प्लस नहीं जाने जा रहा है। और मेरा जो विश्लेषण है उसके अनुसार अभी आंसर की आयोग का जारी होने दें, लगभग कटअप आपको 80 से 82 के बीच शिफ्ट होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। क्योंकि सीट की संख्या अगर देखें तो आपको ऐतिहासिक सीट है बीपीएससी में अभी तक का, और इतने सीट पे अगर देखें तो फिर कटअप जो जाता था 66 में, अगर देखें 67 में जो कटअप गया पहले, अभी का 2-3 वर्ष का विश्लेषण को अभी हटा दिया जाए तो जो कटअप जो था उसमें फैक्चुअल पूर्णतः जो है कि आसान क्वेश्चन, जिसमें 40 में 38 क्वेश्चन हिस्ट्री लोग सही कर दे रहे थे, साइंस पूरा धड़ल्ले से सही कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 113 कटअप। उससे पूर्व अगर देखें कि थोड़ा स्टैंडर्ड जब क्वेश्चन था तो उस समय 97-98 कटअप जाया करते थे, और उस समय भी सीट जो है अगर देखें 60 से 62 को अगर देखा जाए तो उस समय जो है कि आपको 600, 650, 700 के करीब जो है कि आपको वैकेंसी थी। तो इस बार आश्चर्यजनक रूप से आपको कटअप कम होने का आसार है। जो भी छात्र 80 प्लस स्कोर किए हैं उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं ऐसा जनरल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं, जनरल मेल कैंडिडेट भी हैं। ईमानदारी से अगर आपका स्कोर आयोग के, अभी फिर से मैं कहूँगा कि आयोग के आंसर की से अगर आपका स्कोर 80 प्लस रहे तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी आंसर की आने दीजिए, 1-2 दिन और थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी चर्चा तो कटअप पर चलते ही रहेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, 2-3 बार मैं देखा हूँ
लास्ट समय में वो कहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट तो आ गया, आप क्या करें, जो है कि मेरा कैटेगरी में इतना था, पहले कटअप इतना दिखाया जा रहा था, इसलिए तैयारी ही नहीं कर पा रहे थे। तो इन चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है, आपको तैयारी में लगे रहना है। मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करें। अगर 80+ स्कोर है, कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं उनका उसी के अनुसार कटअप कम होगा। कटअप पर संपूर्ण विश्लेषण कल हम करेंगे कि कैसे क्या किस कैटेगरी में कटअप रहने की संभावना है। लेकिन जो मनोबल है, बहुत सारे छात्रों का फ़ोन कर रहे हैं तो हिचक रहे हैं अपने स्कोर बताने से। उन कह रहे हैं कि सर पेपर तो बहुत ख़राब चल गया है, और जो बातें चल रही है मार्केट में उसके अनुसार मेरा स्कोर ठीक नहीं है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन सर कटअप क्या जाएगा ये अब हमको आप बता दीजिए। तो इस तरह की जब बातें हो रही है तो इससे ये स्पष्ट पता चल रहा है, और ये वो छात्र कर रहे हैं जिनका रिजल्ट 68वीं में भी है, 69वीं में भी है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि कटअप इस बार का आश्चर्यजनक होगा। जो आप आशा कर रहे हैं उससे भी कम कटअप रहने के आसार हैं, और इसलिए जो भी लोग अभी से आपको हार नहीं मानना है कि मेरा 82 हो गया, 83 हो गया, अभी होने तो दीजिए। पहले दिन जो है कि सब लोग रहते हैं कि 90+, अभी मिलाएंगे तब ना उनका कितना स्कोर है। इसीलिए कटअप के संदर्भ में जो मेरा स्पष्ट रूप से विश्लेषण है कि इस बार कटअप आपको 80 से 82, 3 से ऊपर रहने नहीं जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सीटों की संख्या अच्छी खासी है, और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है कि प्रश्न फैक्चुअल थे, विकल्प ऐसे बनाए गए थे कि जिसमें बच्चे फंस सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप रट के जो है सीधे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच पे, और क्वेश्चन ऐसा है जिससे कि लग रहा है कि आपको 20-25 क्वेश्चन आप अगर आसान हैं, उसके बाद क्वेश्चन का एक अपना लेवल है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल आसान नहीं मान सकते हैं। और कटअप जो होंगे, निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी बच्चे छोड़ देते हैं जो वो कर सकते थे, इसलिए इसका भी एक असर होता है। तो कटअप पर जो है कि आपको सब परेशान नहीं होना है, तरह तरह का वीडियो आते रहेगा, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।